जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कई बार किसी कारण से अगर विलंब हो रहा हो तो अधीर नहीं होना चाहिए। जो धैर्य है इसका परिचय देना चाहिए। मनोकामना पूर्ति में समय लगना और इसको लेकर अधीरता दिखाना यह भक्ति का परिचायक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी भक्ति है ही नहीं। हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कामना पूर्ति के लिए हमने देवता की आराधना की है, उन पाठों को किया है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि धैर्य धारण किया जाए, अधीर ना हो। हम इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बार ये होता है कि कुछ दिन पाठ करने के बाद, पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद ज़्यादातर लोगों के मन में इस तरह के भाव उत्पन्न होने लगते हैं और वो यहाँ तक कह बैठते हैं कि अब तो हम कुछ पूजा पाठ नहीं करेंगे, सब करके देख लिया। इसके बारे में हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र स्थल की बात हम करेंगे। एक ऐसे हनुमान जी के मंदिर की हम चर्चा करने जा रहे हैं जो कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर इलाका है, लोनी बॉर्डर, इस नाम से सभी परिचित हैं। यहाँ पे हनुमान जी का और माता दुर्गा का एक मंदिर है। हनुमान जी की 51 फीट ऊंची यहाँ पे प्रतिमा, यहाँ पे विग्रह स्थापित है जो दूर से ही भक्ति भाव को जगाता है। आप कितने भी दूर से जा रहे हो, उस आसपास से आप निकल रहे हो, तो ये जो विग्रह है बरबस ही अपनी ओर ध्यान खींचता है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर भी विशेष चर्चाएं होती हैं कि एक 8 साल की बालिका, जिसके बारे में बताया जाता है कि माता स्वयं बालिका का वेश धारण करके आई और उन्होंने वहाँ पे पहली नींव रखी थी। अपने हाथों से उन्होंने पहला जो ईंट है वो रखा था, इसलिए इस स्थान की विशेष महिमा है। सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ में जो लोग भी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद अर्जी लगाते हैं, कागज़ पर लिख करके अर्जी लगाई जाती है और लोग अपने ऊपर से 5 रुपया या 11 रुपया अपने ऊपर से वार करके वहाँ श्री हनुमान जी के, माता रानी के चरणों में अर्पित कर देते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोनी का पहले से भी बड़ा विशेष महत्व रहा है, चाहे मुग़ल काल हो, अंग्रेज़ों के समय, उस समय तो इसका महत्व रहा ही है। लेकिन हम बात करते हैं रामायण काल की। वहाँ पे लवणासुर का बताया गया है कि राज वहाँ पे था और लवणासुर का वध प्रभु राम के जो सबसे छोटे भाई हैं शत्रुघ्न जी ने किया था। ये जो लवणासुर है, रावण की एक मौसी हुआ करती थी, उन मौसी का नाम था कुंभी नसी। तो कुंभी नसी का बेटा ये लवणासुर था, बड़ा अत्याचारी था, अत्याचार करता था। तो वहाँ पे परशुराम जी ने शत्रुघ्न जी से कहा था कि आप वहाँ पे चलिए और लवणासुर का अंत कीजिए। और उसके बाद वहाँ प्रभु राम के भी चरण पड़े थे, तो इसलिए भी वहाँ पे बड़ा विशेष स्थान है, स्थल है। तो बड़े विशेष वहाँ पे महिमा है। पंडित जी से वहाँ पे बातचीत हुई, बहुत सारे उपायों की चर्चा हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा ये उपाय यही है कि जो लोग भी दूर से भी दर्शन करते हों और हनुमान जी ऐसा संयोग अगर बना दे कि वहाँ कभी दर्शन का मौका मिले, तो घर बैठे भी आप वहाँ से अर्जी लगा सकते हैं अपनी और कह सकते हैं कि प्रभु ये हमारी मनोकामना है, ये परेशानी है जीवन में, इसको दूर कर दीजिए। और मौका लगा, अगर आप ही की कृपा से संयोग ऐसा बना तो हम दर्शन के लिए आएंगे और फिर यथा शक्ति जितनी हमारी सामर्थ्य है उस अनुरूप हम वहाँ सेवा करेंगे। सामर्थ्य के अनुसार जितने भी सामर्थ्य हो हम लड्डू का भोग लगा देंगे या फिर जितना ही हमारा सामर्थ्य हो उस हिसाब से हम करेंगे, इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती। तो बड़ा विशेष ये मंदिर है। आइए हम इस मंदिर का दर्शन करते हैं और पंडित जी से जो बातचीत हुई है उसका भी हम श्रवण करते हैं। बालाजी की तो हमेशा कृपा रही है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ भी आई हैं कि हमारा इधर से आना जाना क्या है कि मैं विशेष रूप से इधर ही मार्केट में, गिरी मार्केट में हमारा रात्रि निवास होता है। विशेष रूप से अन्य रूप में यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब रोड से हम
रोड क्रॉस करते हैं तो एक बार की बहुत ही वो हुई कि हमें लगा कि हाँ बालाजी ने इस समय हमारी रक्षा करी है, संभाल लिया है। कोई ऐसी बाइक वाला बहुत ही तेज़ी से इतनी स्पीड पे आया बिल्कुल सामने सामने। मैंने सोचा बालाजी, बस कृपा बाबा जी की थी, बालाजी की थी बस कि हाँ हाँ जी हाँ जी। उस पर अरदास लगाई जाती है 5 रुपये की माता रानी पे और 5 रुपये की बाबा पे, भैरव बाबा। हाँ जी, माँ के साथ जो है हाँ जी, वहाँ पे अपनी नाम, पता, गोत्र, एड्रेस जो कार्य होता है वो बोल के जो है पंडित जी से यहाँ पे अरदास लगवाई जाती है। और जब संपूर्ण कार्य संपूर्ण होने के पश्चात जो है माँ का और बाबा जी का भोग चढ़ाया जाता है। देखो, सर्वप्रथम आत्मशुद्धि, जिस व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो और भक्ति, जो भगवान क्या है, भेंट नहीं देखते हैं आप क्या चढ़ा रहे हो, उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हो, क्या कर रहे हो। भगवान को भाव चाहिए। भगवान अगर भाव के भूखे हैं भगवान, आप उन्हें सिर्फ आके नतमस्तक हो जाएं उनके समीप कि अब जो हो तुम ही हमारे हो, अब तुम चाहे जैसे हमें रखो, अपना दास समझ के, अपना बच्चा समझ के, जैसा आप हमें रखना चाहते हो वैसे मैं रहने को तैयार हूँ। जैसे आप अपने बच्चे को रखोगे, सुखी रहना चाहते हो तो सुखी रहेंगे, अगर दुखी रखना चाहते हो तो हम उसमें तैयार हैं। आप जैसी इच्छा आपकी वैसा हम रहने को तैयार हैं। इसीलिए जो है भगवान जो है आपके भोग के भूखे नहीं हैं, आपके भाव के भूखे हैं। तो नित्य रूप से आके जो है हनुमान जी के जो है सर्वप्रथम जो है आसन शुद्ध, सर्वप्रथम आसन शुद्ध होता है जब भी मंत्र शुद्ध होता है। जब तक आपका आसन शुद्ध नहीं, मन के विचार शुद्ध नहीं है, तब तक जो है भगवान भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको आना है, सर्वप्रथम आसन शुद्ध करना है, फिर वहाँ पे बैठ के विराज के वहाँ पे जो है हनुमान जी की सामने जाके सरसों के विशेष रूप से हनुमान जी को चमेली के तेल की जोत जलाई जाती है जी। चमेली की तेल की जोत जला के और फिर गंगा जल आचमन करके, जय श्री राम, हाँ जी, और गंगा जल इत्यादि का आचमन करके तिराचमन्यम 3 बार जो है आचमन करना है। फिर आसन शुद्धि करनी है, फिर अपवित्र शरीर को पवित्र करना है और सामने धूप ज्योत बत्ती जला के जो है और श्रद्धा से, मन से, भाव से जो है हनुमान जी के सामने जो है हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करना चाहिए, जिससे जो है हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। और अति पहले तो बजरंग बाण का पाठ जो है नियमित रूप से नहीं किया जाता है, उसको अति संकट की स्थिति जब हो तो उस समय जो है हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। यहाँ पे बजरंगबली जी भी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करें और अपने क्षेत्र के और संपूर्ण विश्व की जो है मनोकामना के लिए पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं बालाजी के लिए हनुमान जी से। ओम रक्ताम भोजदलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम श्यामांगम द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्राता विविर्भरितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशं भक्तेश सिद्धि प्रदः। हो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। हो जिस पे हनुमान का, जिस पे हनुमान का, जिस पे हनुमान का ये चढ़ा रंग है उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ये चढ़ा रंग है उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। जिसके सब कुछ यहाँ हनुमान है, जिसके जान प्राण मान सम्मान है। जिसके सब कुछ यहाँ हनुमान है, जिसके जान प्राण मान
मान सम्मान है। जो फकीरी में मस्त मलंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। वो जिस पे हनुमान का ही चढ़ा रंग है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। तन से मन से तू उनको मना ले, अपने जीवन की बगिया सजा ले, सजा ले। तन से मन से तू उनको मना ले, अपने जीवन की बगिया सजा ले। जो उन्हीं की रज़ा में रज़ामंद है, उसका रुतबा जहाँ में बुलंद है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू की डरना। श्री हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में इस वक्त हम उपस्थित हैं। ये लोनी बॉर्डर है, जहाँ पे हनुमान जी 55 फीट ऊंचा विग्रह है हनुमान जी का। इस मंदिर में प्रवेश करेंगे, वहीं दर्शन होगा हनुमान जी का। और साथ ही दुर्गा मंदिर के नाम से ये जो मंदिर है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? भगवती प्रसाद जी। पंडित जी, क्या महिमा है इस मंदिर की? कब से अवस्थित है और क्या महिमा है यहाँ की? संवत 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा। और यहाँ पर जो है एक लड़की आई थी जहांगीराबाद से। अच्छा। और उसने यहाँ पर जो 8 साल की लड़की थी, बीमार थी। उसने अपने माँ बाप को बोला, भाई मुझे लोनी जाना है। उन्होंने कहा, भाई कि हमें तो लोनी का पता भी नहीं है। उसने कहा, मैं अपने आप ले जाती हूँ। आगे आगे वो लड़की चली, पीछे पीछे उसके माँ बाप चले। फिर उसके साथ पब्लिक जुड़ती गई और लोनी सब विराजमान आ गए। यानी वो 8 साल की लड़की ने नींव रखा यहाँ एक तरह से। उसने यहाँ 5 ईंट रखी। अच्छा। और उसके बाद वो खत्म हो गया। अच्छा, यानी लगभग 50-60 साल 7 साल पहले की बात है ये। उसके बाद देवी माँ की यहाँ देवी माँ की स्थापना हुई। अच्छा। हनुमान जी की, लांगुरिया जी की स्थापना हुई। तो हनुमान जी की मुझे लगता है गाजियाबाद में सबसे ऊंची प्रतिमा है हनुमान जी की। ये प्रतिमा ये 1999 में स्थापित हुई, तो गेट पे है। अच्छा। तो बाद में स्थापित हुई। अच्छा। तो इसके पीछे क्या रहा, कोई प्रेरणा रही? कैसे हनुमान जी कितनी ऊंची विग्रह? ये सब पहले कालका जी जाते थे दिल्ली। जब से माता रानी की स्थापना हुई है, तब से सब लोगों का, जितने भी गांव हैं इसके 24 गांव पड़ते हैं, सब यहाँ आते हैं। अच्छा, सब लोग यहाँ पे आते हैं। ओम विद्यो धाम समप्रभा मृगपते स्कंधा स्थितां वेषणां कन्या बीकरवाल खेट बिलसध्वस्ता विरासेवितां हस्ते चक्रगदास खेट विशिखान् चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रं भजे। माँ दुर्गा दिव्याय नमः।